फार्मा इंडस्ट्री में जब कोई डिविएशन होता है तो हम अक्सर कहते हैं ऑपरेटर एरर। लेकिन क्या वाकई यही असली वजह होती है? मैं आपसे आज एक ऐसा नजरिया साझा करना चाहता हूं जो क्वालिटी और कंप्लायंस को गहराई से समझने और सुधारने में मदद करेगा। रूट कॉज एनालिसिस और सीपीए के जरिए जीएमपी के अनुसार हर डिविएशन, ओएस रिजल्ट या नॉन कन्फॉर्मेंस की जांच होनी चाहिए। क्यों हुआ ये जानना जरूरी है। कॉजल फैक्टर का मतलब है ऐसी कोई स्थिति, व्यवहार या क्रिया जो सीधे किसी अवांछनीय घटना की वजह बनी। उदाहरण के तौर पर अपर्याप्त प्रशिक्षण, अस्पष्ट या जटिल प्रक्रियाएं, संचार में गड़बड़ी, थकान या तनाव, पर्यवेक्षण की कमी। ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं है, ये सिस्टेमिक कमजोरियां हैं जिन्हें सुधारा नहीं गया तो गलतियां दोहराई जाएंगी। इफेक्टिव कंट्रोल के लिए फेलियर इन्वेस्टिगेशन सिस्टम होना चाहिए जो 3 पिलर्स पर टिका हो: रूट कॉज एनालिसिस (RCA), रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये है कि डिविएशन रिपोर्ट सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन न हो बल्कि स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन का रास्ता दे। RCA के लिए 5 Whys या फिशबोन डायग्राम का इस्तेमाल करें। रिस्क को समझने के लिए FMEA टूल्स लगाएं। ह्यूमन फैक्टर्स चेकलिस्ट्स को डिविएशन टेम्पलेट्स में शामिल करें। केवल मौकाती इंसान की सीमाओं को सिस्टम को डिजाइन करते वक्त नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गलतियां 2 प्रकार की होती हैं: अनइंटेंशनल एरर्स, ओमिशन, कोई स्टेप भूल जाना; कमीशन, कोई स्टेप गलत तरीके से करना। इंटेंशनल एरर्स, SOP से जानबूझकर विचलन करना क्योंकि लगता है शॉर्टकट बेहतर है, या ट्रेनिंग की कमी की वजह से गलत निर्णय लेना। इन गलतियों के पीछे होता है साइकोलॉजी, कॉग्निटिव ओवरलोड, डिस्ट्रैक्शन या अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस। RCA फ्रेमवर्क में इनकी सही पहचान जरूरी है। इम्प्रूवमेंट के लिए मेजरमेंट जरूरी है। टूल्स जैसे रूट कॉज डिटर्मिनेशन टूल और कॉग्निटिव लोड टूल हमारी मदद करते हैं। हर डिविएशन को रूट कॉज कोड से टैग करें, ह्यूमन एरर से जुड़ी कोडिंग को ट्रैक करें, कॉग्निटिव चेकलिस्ट से टास्क की मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी को आंकें, और फिर इन आंकड़ों से डिपार्टमेंटल एरर रेट्स निकाले जा सकते हैं। रिएक्टिव से प्रिडिक्टिव कल्चर की तरफ एक कदम। जब आप एरर्स को कोड करते हैं तो पैटर्न सामने आते हैं। HE01 लैक ऑफ ट्रेनिंग, HE02 प्रोसीजर नॉट फॉलोड, H03 डिस्ट्रैक्शन, HE04 इनएडिक्वेट सुपरविजन। इन कोड्स को पैरेटो चार्ट या ट्रेंड एनालिसिस से एनालाइज कर सकते हैं। हाई एरर प्रोसेसेस, ट्रेनिंग गैप्स, SOP रीडिजाइन की जरूरत, सीपीए इफेक्टिवनेस की हेल्थ चेक। रूट कॉज मेथोडोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है प्रिडिक्शन। हिस्टोरिकल डेटा और RCA कोड्स का डायग्नोस्टिक यूज करें। SOP में स्टेप X पर HE02 कोड रिपीट हो रहा है तो SOP को रीडिजाइन या ऑटोमेट करें। ओवरलोडेड जोन्स को फ्लैग करें ताकि गलती होने से पहले इंटरवेंशन हो जाए। CAPA सिर्फ बंद करने की चेकलिस्ट नहीं है, ये सिस्टम में सुधार का मापक है। इफेक्टिवनेस मेजर करें, इवेंट रिपीट हुआ या नहीं, वही रूट कॉज दोबारा दिखा या नहीं। अगर ट्रेनिंग के बावजूद गलती फिर हुई तो रूट कॉज शायद सही आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। मंथली या क्वार्टरली रिव्यूज से CAPA को प्रोएक्टिवली एडजस्ट कर सकते हैं। ह्यूमन एरर को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन साइकोलॉजी समझकर उसे काफी कम किया जा सकता है। की प्रिंसिपल्स, एरर सिस्टम की डिजाइन फ्लॉ का संकेत है, ब्लेम नहीं। सही डिजाइन और ट्रेनिंग सॉल्यूशन है। क्लियर इंटरफेसेस, सिंपल SOPs और सपोर्टिव एनवायरनमेंट ये इंसानी रिलायबिलिटी बढ़ाते हैं। रूट कॉज एनालिसिस और प्रभावी KAPA से हम सिर्फ गलती नहीं रोकते, हम एक ऐसा कल्चर बनाते हैं जहां इंसान सक्सीड कर पाता है। तो चलिए की टेकअवेज को फिर से देखें। GMP अलाइंड इन्वेस्टिगेशन से कॉजल फैक्टर्स तय करें। FI प्लस RCA प्लस रिस्क प्लस ह्यूमन फैक्टर्स को इंटीग्रेट करें। गलती इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल, ये पहचानें। स्ट्रक्चर्ड टूल से ह्यूमन एरर रेट मापें। कोडिंग से ट्रेंड्स निकालें। डायग्नोस्टिक टूल से प्रिडिक्शंस करें। सीपी इफेक्टिवनेस को लगातार इवैल्यूएट करें। और याद रखिए,
ह्यूमन एरर कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है, ये सिस्टम का संकेत है। इसे पढ़ना सीखिए और आप क्वालिटी, सेफ्टी और कंप्लायंस को एक नए स्तर पर ले जाएंगे।